बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ आहलु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। पीछे हमने डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पर बात कर ली थी, तो आज हम इंशाल्लाह जी इसकी 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे इसकी फर्स्ट पोजीशन टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, तो वो है द चेन आइसोमरिज्म। ओके, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। द चेन आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। जो चेन आइसोमरिज्म है, इसमें क्या होता है कि कार्बन की चेन होती है, तो कार्बन की चेन में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, एटम की जो प्लेसिंग की डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से जो आइसोमरिज्म वजूद में आता है उसको हम चेन आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। एग्जांपल ले लेके पेंटेन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 12 है। इसमें 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है। इसमें भी 5 ही कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है इसमें। लेकिन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखें एटम्स की, वो स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट है, तो इसको हम कहेंगे एन पेंटेन का नॉर्मल पेंटेन। यहाँ देखें कार्बन भी 5 है, लेकिन हाइड्रोजन भी 12 है, लेकिन पोजीशन ऑफ एटम्स की वो डिफरेंट है, तो इसको हम आइसो पेंटेन या ब्रांच पेंटेन, ये भी ब्रांच है, तो इसको हम न्यू पेंटेन का नाम देंगे। कहने का मतलब है कि कार्बन भी उतने ही है, हाइड्रोजन भी उतने हैं, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ओके, तो अब इसकी जो सेकेंड टाइप है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। ये सेकंड टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। डेफिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। के इसमें कार्बन चेन पर सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिफरेंट होती है। कार्बन चेन से एक ही है, उस पर फंक्शनल ग्रुप भी एक ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ये देखें क्लोरोप्रोपेन, इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, क्लोरीन है। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये देखें दो, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। ओके, ये देखिए इसमें भी कार्बन कितने हैं, 3 ही है, हाइड्रोजन 7 है। इसमें भी क्लोरीन वही है, इसमें भी क्लोरीन वही है। कहने का कि सेम फंक्शन ग्रुप है, इसमें फंक्शन ग्रुप सेम है, इसमें फंक्शन ग्रुप सेम है, लेकिन इस फंक्शन ग्रुप की अरे इसकी जो है पोजीशन, इसमें क्या है, इसमें 1 कार्बन के साथ अटैच है, यानी राइट साइड पर, इसमें क्या है कि सेकंड दरमियान में है। तो यही डेफिनेशन है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शन ग्रुप, कि सेम फंक्शन ग्रुप है लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसकी पोजीशन इसमें 1 कार्बन के साथ है, यानी कि राइट साइड पर है, इसके दरमियान में सेकंड कार्बन के साथ है। तो ओनली कार्बन चेन, कार्बन यानी कार्बन भी उतने हैं और हाइड्रोजन भी इसमें भी उतने ही हैं। ओके, तो अब हम इसकी जो थर्ड टाइप है उस पर डिस्कस करते हैं कि थर्ड टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, तो इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अब अभी हम मैंने पढ़ा पीछे में कि उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन उसमें पोजीशन डिफरेंट होती थी। इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन है। तो ये देखें दो, ये आइसोमर, इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। ओके, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। लेकिन ये देखें यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ये डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बनाएगा। इधर क्या बना रहा है, इथर का ग्रुप बना रहा है, यही ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर अल्कोहलिक ग्रुप बना रहा है। ये देखें कि चूँकि हम जानते हैं कि जो वो होता है ना, क्या नाम है, ईथर का फार्मूला इस तरह होता है। ऑक्सीजन की इस तरफ भी अल्काइल हैलाइड होता है, इस तरफ भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इस तरफ भी अल्कोहलिक ग्रुप, इस तरफ भी अल्कोहलिक ग्रुप। देखें ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो दरमियान वही सेम है, तो ये ईथर बन गया। तो इसके ये भी सेम है, ये भी सेम, तो हम इसको देंगे डाई मिथाइल ईथर। तो अब ये देखें यही मालिकुलर फार्मूला ये यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप बना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप की लास्ट पे ये आता है। तो इधर कोई ये होता है अल्काइल ग्रुप, तो ये देखें ये यहाँ डबल कार्बन है, तो ये इथाइल है, इथाइल ग्रुप है ये। ओके, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है।
तो यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर कुछ और फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, इधर कुछ और फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, तो इसको हम फंक्शनल आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। दीज कॉल्ड आइसोमरिज्म टू, यानी कि ये इसका आइसोमरिज्म, ये इसका आइसोमरिज्म होता है। ओके, तो आगे इसकी जो है मेटामरिज्म, जो 4 टाइप है वो है मेटामरिज्म। Metamerism arises due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group, कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ या इस तरफ कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट होती है। मिसाल के इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन है। तो ये देखें, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। ओके, 1 2 3 4, इसमें कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 ही है, ऑक्सीजन इसमें भी एक ही है। इसमें देखें कि कार्बन 1 2 3, कार्बन में 4 है, हाइड्रोजन में भी 10 है और ऑक्सीजन भी एक है, यानी कि फार्मूला सेम ही है। फार्मूला सेम ही है, तो इनमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। दो बातें हैं कि फार्मूला भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। कि ये देखें, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया क्या कि ये किसको शो करता है, ये ईथर को शो करता है, ये भी ईथर को शो कर रहा है। देखें, इस तरफ क्या है, इसमें इस तरफ 2 कार्बन है, इसमें इस तरफ 2 कार्बन है, तो इसको हम नाम देंगे डाई इथाइल। इथाइल दोनों तरफ है, इसको हम देंगे डाई इथाइल ईथर। तो इसको हम देंगे इस तरफ, इसका मिथाइल है, इसको 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेन कहते हैं, तो यहाँ नाम देंगे मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ईथर क्यों कह रहे हैं, इसमें ईथर कह रहे हैं, इसमें भी ईथर कह रहे हैं। ईथर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप सेम है, इसमें भी फंक्शन ग्रुप सेम ही है। ओके, तो अब देखें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन आइटम्स ऑन ईथर साइड ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप, अपने इजीली के लिए आप सेम लिख सकते हैं। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन ये इस तरफ फंक्शनल ग्रुप में इस तरफ 2 कार्बन है, इसमें इस तरफ 1 कार्बन है, इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इसकी इस तरफ 3 कार्बन है। ओके, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसको हम मेटामरिज्म का नाम देते हैं। ये सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, तो ऑक्सीजन 1 है। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 10 है, तो 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी 10 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन देखें, फार्मूला सेम है, तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप है वो भी सेम है। ये फंक्शन ग्रुप का हमारा, यानी कि ये फंक्शन ग्रुप हमने पीछे पढ़ा है, किसका होता है, ये कीटोन को शो करता है। ये भी अल्काइल है, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। ओके, तो इसको हम देंगे डाई इथाइल। इथाइल डाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी इस तरफ भी इथाइल है, इसकी इस तरफ भी इथाइल है, इसलिए हम डाई इथाइल का नाम दे रहे हैं। डाई इथाइल कीटोन, कीटोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये देखिए, ये हम ये इधर मिथाइल कह रहे हैं क्योंकि इसकी इस जानब एक ही ग्रुप है, कार्बन है, इसको मिथाइल, इस तरफ 3 है, तो प्रेम कहते हैं इसको, तो हम यहाँ कहेंगे प्रोपाइल। मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, ये कीटोन को शो कर रहा है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप है वो भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट टू साइड, दोनों साइड पर कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो है। ओके, तो अब इसकी जो लास्ट टाइप है वो है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, टैटोमरिज्म। इसको तो टाइटोमरिज्म, टीटोमरिज्म को कोई मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ओके, तो मैं इसको टीटोमरिज्म में कहता हूँ ज़्यादातर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टैटोमरिज्म अराइज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन दिस सेम मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल सेम ही है, मॉलिक्यूल एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान प्रोटोन की शिफ्टिंग को हम, प्रोटोन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमर हमारे पास होता है वो होता है टैटोमरिज्म, आइसोमरिज्म। ओके, तो इसके में दो ये कुछ ये दिख रहा है, ये सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन इन दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की प्रोटोन की शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ नेगेटिव चला गया, यहाँ पॉजिटिव चला गया, तो इसको हम देंगे ज्विटर आयन का नाम देंगे। ये दो सेकंड एग्जांपल है, ये देखें, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो ऑक्सीजन भी एक है, इसमें भी ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ देखें कि प्रोटोन की शिफ्टिंग से पहले क्या ख्याल है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, तो इसमें देखें क्या, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि प्रोटोन की शिफ्टिंग की वजह से कई यहाँ की चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। इसमें देखें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही थे दोनों तरफ, इसमें भी
सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों है, लेकिन इसमें ग्रुप चेंज हो गया है। यहाँ कीटोनिक ग्रुप था, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। ओके, ये आज की जो हमारी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।